दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे आइडिया से जिसने इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का चेहरा बदल दिया। विजय शेखर शर्मा एक छोटे शहर के युवक जिन्होंने सपना देखा कि कैशलेस इंडिया सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। साल 2010 पेटीएम की शुरुआत एक प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के तौर पर हुई, जिसे लोग कन्वीनियंस के लिए अपनाने लगे। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस समय केवल 4% लोग ही ऑनलाइन पेमेंट करते थे, बाकी कैश पर भरोसा करते थे। शुरू में लोगों ने इस नए कॉन्सेप्ट को सस्पिशियस नजरों से देखा, क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन विजय ने की पक्की नीयत, उन्होंने सोचा अगर कन्वीनियंस और ट्रस्ट दोनों दिया जाए तो खुद मार्केट बोल उठेगा। उन्होंने बनाई यूजर फ्रेंडली इंटरफेस जिसमें हर टेप आसान था और प्रोसेस लाइटनिंग फास्ट। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2016 में, जब पूरे इंडिया में डेमोनेटाइजेशन हुआ, कैश बंद और पेटीएम चमक उठा। उस पल पेटीएम सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि लोगों का सोल्यूशन बन गया। ट्रांजैक्शंस लाखों से करोड़ों में पहुंच गए। सिर्फ 10 दिन में डेली यूजर्स 700% बढ़े और मर्चेंट रजिस्ट्रेशंस का सिलसिला रुका नहीं। विजय ने कहा था इंडिया के हर गांव तक डिजिटल लाइट पहुंचेगी, और उन्होंने दिखाता भी यही। लोगों ने पेटीएम को सिर्फ पेमेंट टूल नहीं, एक सिंबल बना लिया विश्वास और कन्वीनियंस का। लेकिन वायरल सक्सेस सिर्फ लक नहीं थी, उसके पीछे थी रेजर शार्प स्ट्रैटेजी। पेटीएम ने कैशबैक पॉलिसी से यूजर्स को जोड़ा, हर टेप पर रिवॉर्ड पॉइंट्स ने हैबिट बना दी। साथ ही उन्होंने मर्चेंट्स को QR कोड के जरिए फ्री ऑनबोर्डिंग दी, जिससे कॉस्ट जीरो और रीच इन्फिनिट हुआ। यह सोच थी पहले सुविधा फैलाओ, प्रॉफिट बाद में आएगा, और यही मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। फिर पेटीएम ने लॉन्च किया वॉलेट, जिससे यूजर्स बिना बैंक के भी डिजिटल पावर पा सके। पेटीएम का मिशन बना इंडिया को कैशलेस बनाना और डिजिटल कल्चर को लाइफस्टाइल में बदलना। फिर आया पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जिसने ट्रेडिशनल बैंकिंग को चैलेंज करते हुए नया मॉडल पेश किया। अब सीन में आता है शॉकिंग ट्विस्ट। 2017 में पेटीएम के आधे से ज्यादा यूजर्स टियर 2 शहरों से आए। डिजिटल रेवोल्यूशन छोटे शहरों से शुरू हुआ। लोगों ने महसूस किया फाइनेंशियल इंक्लूजन सिर्फ शहरों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। पेटीएम ने एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेट्रो रिचार्ज, मूवी टिकट्स तक सब कुछ इंटीग्रेट किया। उन्होंने हर लेयर में यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी, ताकि फ्रिक्शन बंद हो जाए और ट्रस्ट बढ़े। मार्केटिंग कैंपेन्स स्मार्ट थी, उन्होंने इमोशन और पैट्रियोटिज्म के थ्रू कनेक्शन बनाया। 2018 तक पेटीएम ने 350 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हासिल किए, एक अनप्रेसिडेंटेड माइलस्टोन। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जैसे अलीबाबा और सॉफ्टबैंक ने भी पेटीएम में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की। लेकिन सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी आए, रेगुलेशंस, कंपटीशन और ट्रस्ट मेंटेन करना टफ हुआ। विजय ने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कहा हमेशा लॉन्ग गेम खेलो और विजन पर टिके रहे। उन्होंने इकोसिस्टम अप्रोच अपनाया, पेमेंट से शुरू होकर फाइनेंस, कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट तक एक्सपैंड किया। पेटीएम मॉल आया और ई कॉमर्स में भी एंट्री ले ली, बट कंपटीशन टफ था। फिर भी फोकस रहा सर्विसेज को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी की जाए। जैसे जैसे यूपीआई सिस्टम ग्रो हुआ, पेटीएम ने पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी दोनों एक्सेलरेट की। उन्होंने पेटीएम फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे लाखों छोटे वेंडर्स डिजिटल हो पाए। स्मॉल टाउन्स से लेकर मेट्रोज तक QR कोड्स ने कैशलेस लाइफ को नॉर्मल बना दिया। पेटीएम ने लॉयल्टी और कैशबैक को एक्सपीरियंस का हिस्सा बना दिया, यूजर्स रिपीट करते रहे। 2020 की पैंडेमिक ने डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन और बढ़ा दी, पेटीएम और स्टेबल हुआ। उस समय जब शॉप्स बंद थी, पेटीएम ही कई परिवारों की लाइफलाइन बन गया। कंपनी ने मर्चेंट हेल्प डेस्क और इंस्टेंट सेटलमेंट फीचर्स से ट्रस्ट बनाए रखा। ग्रोथ के साथ पेटीएम ने एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए, ताकि हर यूजर सेफ रहे। 2021 में पेटीएम ने IPO लॉन्च किया, जो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टेक IPO था। हालांकि शुरुआती दिनों में स्टॉक गिरा, मगर कंपनी ने स्ट्रैटेजी को आजाइल रखा।
उन्होंने कॉस्ट कट और न्यू प्रोडक्ट्स दोनों पर फोकस किया ताकि बैलेंस बना रहे। पेटीएम अपने एडवर्टाइजिंग और लेंडिंग वर्टिकल में भी एक्सपैंड हुआ, क्रिएटिंग इकोसिस्टम सिनर्जी। आज पेटीएम सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि डिजिटल रेवोल्यूशन का बीटिंग हार्ट बन चुका है। फिर भी विजय कहते हैं, हमारा सफर अभी अधूरा है। अगली मंजिल है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट फॉर ऑल। पेटीएम की कहानी सिखाती है कि रिस्क और विजन साथ हो तो कोई भी ड्रीम रियलिटी बन सकता है। जब माइंडसेट मिशन बन जाए तब इनोवेशन खुद रास्ता निकालता है। इस जर्नी ने साबित किया कि बड़े परिवर्तन के लिए जरूरी है स्मॉल बट बोल्ड स्टेप्स। पेटीएम के वायरल सक्सेस फॉर्मूला में 3 चीजें क्लियर हैं: ट्रस्ट, टाइमिंग और टेक। ट्रस्ट क्योंकि यूजर्स ने कन्वीनियंस महसूस किया, टाइमिंग क्योंकि सही वक्त पर बोल्ड डिसीजन लिए गए, और टेक क्योंकि स्केलेबिलिटी और डेटा ने इन फाउंडेशंस को रॉक सॉलिड बनाया। विजय की विजन थी कि इंडिया को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले और पेटीएम उसके रास्ते की चाबी बना। आज हर वेंडर, स्टूडेंट और प्रोफेशनल एक टेप में पेमेंट करता है। ये है असली रेवोल्यूशन। पेटीएम ने दिखा दिया कि जब टेक लोगों के लिए काम करे तो प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल होती है। इसने एम्पावरमेंट को रोजमर्रा की लैंग्वेज बना दिया। अब हम कैश नहीं, कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं। पेटीएम का जर्नी हमें सिखाती है कि सिंप्लीफाई करना ही अल्टीमेट इनोवेशन है। डिजिटल इंडिया की नींव अब मजबूत है और इसमें पेटीएम का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। अगर विजनरी थिंकिंग और परसेवरेंस साथ चले तो हिस्ट्री खुद रिराइट होती है। पेटीएम ने बरसों की मेहनत से उन मिलियंस यूजर्स का विश्वास पाया है जो अब कैशलेस फ्यूचर देख रहे। इस जर्नी में चैलेंजेस आए मगर हर बार स्ट्रैटेजी ने रास्ता बनाया। आज पेटीएम सिंबल है इंडिया की डिजिटल आत्मनिर्भरता का और इंस्पिरेशन काउंटलेस स्टार्टअप्स के लिए। वो कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह, और विजय की चाह ने राह बना दी। अब सवाल ये है, क्या अगला रेवोल्यूशन पेमेंट्स से आगे जाकर इन्वेस्टमेंट्स में होगा? पेटीएम ऑलरेडी स्टॉक और म्यूचुअल फंड सेगमेंट में कदम जमा चुका है। उसका गोल है कि हर यूजर अपने फाइनेंस डिसीजंस खुद एम्पावर करे। डिजिटल रेवोल्यूशन अब एक मूवमेंट बन चुका है जो इंडिया के कोने कोने में फैल रहा है। पेटीएम इस मूवमेंट का चेहरा है, इनोवेशन और ट्रस्ट का परफेक्ट संगम। अब हम सब के पास एक लेसन है, अगर सोच अलग है तो डायरेक्शन खुद बन जाता है। विजय ने कभी छुपा विजन नहीं रखी, उन्होंने ओपनली लोगों को इंस्पायर किया। पेटीएम का वायरल सक्सेस किसी मिरेकल से कम नहीं, टेक्नोलॉजी और टाइमिंग की मैजिक सिनर्जी थी। और यही सिनर्जी आज हर स्टार्टअप फाउंडर समझना चाहते हैं। पेटीएम की कहानी सिर्फ बिजनेस नहीं, एक मूवमेंट है जो इनोवेशन और ट्रस्ट की शक्ति दिखाती है। वो मोमेंट जब हर छोटे वेंडर ने QR लगाया, वही था असल विक्ट्री मोमेंट। और इस विक्ट्री ने साबित किया कि टेक्नोलॉजी तभी मीनिंगफुल होती है जब वो लोगों को यूनाइट करे। पेटीएम के फाउंडर कहते हैं, हमारा विजन सिर्फ भारत नहीं, ग्लोबल इंस्पिरेशन बनना है। आज पेटीएम फिनटेक इनोवेशन का दूसरा नाम बन चुका है। इंडिया में डिजिटल स्केल और अडॉप्शन अब रोज लाइफ का हिस्सा है, थैंक्स टू पायोनियर्स लाइक पेटीएम। तो दोस्तों, जब भी कोई कहे इम्पॉसिबल, विजय शर्मा की कहानी याद रखिए, क्योंकि पेटीएम ने साबित किया कि इंटेंशन और इनोवेशन मिलकर हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं। सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, सोचो बड़ा, करो सच्चा और खो भरोसा। कभी हर जर्नी उभी अधूरी थी मगर हर स्टेप ने फ्यूचर की नींव रख दी। तो पेटीएम की कहानी हमें सिखाती है कि स्मॉल टाउन सोच भी ग्लोबल इम्पैक्ट कर सकती है। और यही है वायरल सक्सेस फॉर्मूला, संकल्प, स्पीड और सर्विस। इनोवेशन का असली चार्म यही है, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पर्पस कृति है। पेटीएम ने हिंदुस्तान को डिजिटल हार्ट बीट दी और वो धड़कन आज हर ट्रांजैक्शन में सुनाई देती है। शायद यही कारण है कि लोग आज प्राउडली कहते हैं, पेटीएम करो, और उसी पल कहानी पूरी होती है। एक विजन ने रियलिटी को बदल दिया। तो दोस्तों, आप नेक्स्ट पेटीएम बनने के लिए रेडी हैं?